नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल @teaching.8। आइए, आपका एक नई वीडियो में स्वागत है। तो देखिए बच्चों, हम चैप्टर 5 समांतर श्रेणी कर रहे थे। तो समांतर श्रेणी में एक्सरसाइज यानी कि प्रश्नावली 5.2। अब 5.2 में क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। तो एक एपी में 50 पद है, जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद ज्ञात कीजिए। तो देखिए बच्चों, हमें दिया कितना है, कितना दिया है, दिया है। देखिए, अगर अंतिम पद 106 दे रहा है तो A50 की वैल्यू हमें क्या करना है, A50 की जो वैल्यू दी है वो कितनी दी है, 106 दी है। समझ में आ गया। और तीसरा पद कितना है, A3 बराबर कितना दिया है, 29 दिया है। नहीं, A3 बराबर कितना दिया है, 12 दिया है। अब देखिए बच्चों, हमें क्या ज्ञात करना है, 29वां पद ज्ञात करना है। तो हमें ज्ञात क्या करना है, A29 ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इनसे हमें क्या करनी है, सॉल्व निकालें। समीकरण 1 व 2 बनेगी इनसे। तो देखिए, ये लिखा है A50 बराबर 106। तो देखिए, A प्लस 49 माइनस 50 माइनस 1 इंटू डी बराबर 106। अब देखिए, 50 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, A प्लस 49 डी बराबर 106। ये समीकरण बन जाएगी 1। अब देखिए, तीसरा पद कितना दिया है, 12 दिया है। तो लिखेंगे A प्लस 2D यानी कि 3 से 1 कम, तो कितना है, 12 है। ये समीकरण हो गई 2। अब देखिए बच्चों, ये घटाने पर क्या करेंगे, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, प्लस माइनस कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा ये। अब 49 डी में से 2D जाएगा तो कितना बचेगा, 47 डी बचेगा। और 106 में से 12 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस के नहीं प्लस के 94 बचेगा। क्या बचेगा, 94। तो डी बराबर कितना हो जाएगा, तो डी बराबर 94 बटे 47। अब 47 दूनी कितना हो जाएगा, 94 हो जाएगा। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। अब डी का मान किस में रख दे, समीकरण 2 में रख दो। तो यहां लिखेंगे डी का मान समीकरण 2 में रखने पर। अब देखिए, 2 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि A प्लस 2 गुणा डी का मान कितना है, 2 बराबर 12। अब A प्लस 2 दुगनी कितना हो जाएगा, 4 बराबर 12। 4 में से इधर जाएगा तो 12 में से 4 घट जाएगा, क्या बचेगा, 8 बच जाएगा। तो 12 माइनस 4, 12 में से 4 गया तो कितना बचा, 8 बच गया। अब A की वैल्यू हम निकाल चुके, D की वैल्यू निकाल चुके बच्चों। तो हमें क्या ज्ञात करना है, 29वां पद निकालना है। तो देखिए, A29 बराबर A प्लस 28D हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 28D। अब A की वैल्यू 8 है, प्लस 28 गुणा डी का मान कितना आया, 2। अब देखिए बच्चों, 8 प्लस 28 दूनी 56, और 56 में 8 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 और 6 14 के 4 हासिल 1, 5 और 1 6। तो A 29वां पद की वैल्यू क्या आ गई, 29वें पद की वैल्यू आ गई 64। ये बच्चों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा आपका। आइए बच्चों, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है यदि किसी एपी के तीसरे और 90 पद क्रमशः 4 और -8 है तो इसका कौन सा पद शून्य होगा। तो सबसे पहले इसमें हम सूत्र लगाएंगे। तो सबसे पहले देखिए बच्चों, दिया क्या है, तो दिया है A3 बराबर 4 और A9 बराबर -8। अब देखिए, A3 का मतलब है तीसरा पद, A9 का मतलब है 9वां पद। तो A3 तो यहाँ लिखेंगे, और हमें देखिए बच्चों, A3 तो इसको क्या लिखेंगे, A प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी बराबर 4। अब देखिए बच्चों, A प्लस 2D बराबर 4, ये समीकरण 1 बन जाएगी। और A9 बराबर कितना दे रहा है, -8। तो हम इसको क्या लिखेंगे, A प्लस 9 माइनस 1 इंटू डी बराबर -8। अब देखिए, A प्लस
9 में से 1 गया तो क्या बचेगा 8d बराबर -8। ये होगी समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 समीकरण 2 क्या है, तो समीकरण 1 इसके नीचे लिखो तो यहाँ लिखेंगे a + 2d बराबर 4। ये समीकरण होगी बच्चों 1। अब देखिए यहाँ लिखेंगे घटाने पर तो माइनस माइनस माइनस, ये प्लस ये माइनस ये कट गया। 8d में से 2d जाएगा तो क्या बचेगा 6d बराबर -8 - 4 तो क्या होगा -12 हो जाएगा। तो d बराबर -12/6, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो d की वैल्यू कितनी आ गई -2 आ गई बच्चों। अब d का मान किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे तो आप 2 में रख दो चाहे आप 1 में रख दो, हमेशा वैल्यू उतनी आएगी जितनी 1 से आएगी उतनी 2 से। तो देखिए बच्चों d का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो यहाँ लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर अब देखिए a + 8 गुणा d का वैल्यू कितना है -2, तो -2 बराबर -8। तो a देखिए प्लस माइनस की गुणा करेंगे तो क्या आएगा 8 दूनी 16 बराबर -8, -16 इधर जाएगा किसका हो जाएगा प्लस का 8, तो 16 - 8, 16 में से 8 गया तो क्या बचेगा 8 बचेगा। ये a की वैल्यू आ गई। अब वो कह रहा है कि तो इसका कौन सा पद शून्य होगा, माना श्रेणी का nवा पद, माना श्रेणी का an बराबर 0, ठीक है an बराबर 0, तो क्या लिखेंगे a + n - 1 × d बराबर 0। अब देखिए बच्चों हम a का मान क्या निकाला था हमने 8 + n - 1 और d की वैल्यू क्या निकाली थी -2, तो हम यहाँ पे क्या रख देंगे -2 बराबर 0। अब देखिए इनकी गुणा करो तो 8, अब देखिए इसकी -2 की गुणा n से करेंगे तो क्या आ जाएगा -2 की -1 से करेंगे तो क्या आएगा प्लस का 2 बराबर 0, क्या आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा इसको इसमें बीच में माइनस आ जाएगा प्लस माइनस। अब देखिए बच्चों 8 और 2 कितना हो जाएगा 10 हो गया, 10 - 2n बराबर 0। अब देखिए अब 2n बराबर क्या लिख सकते हैं 10 लिख सकते हैं, तो विच इम्प्लाइज दैट n बराबर 10 बटे कितना हो जाएगा 2 से काटिए 2 एकम 2, 2 पंजे 10, तो विच इम्प्लाइज दैट n बराबर 5। कौन सा पद शून्य होगा, तो अतः श्रेणी का 5वां पद शून्य होगा। यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख दे रहे हैं बच्चों अतः श्रेणी का 5वां पद शून्य होगा, आंसर आ जाएगा बच्चों। हाँ आइए बच्चों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, और ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बच्चों, तो इसे और अच्छे से हम करेंगे। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन 10 हम सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ेंगे, किसी एपी का 17वां पद इसके 10वें पद से, किसी एपी का 17वां पद इसके 10वें पद से 7 अधिक है, इसका सर्वांतर ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सर्वांतर d की वैल्यू हमें ज्ञात करना है। तो कह रहा है प्रश्नानुसार, हम बच्चों यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे प्रश्नानुसार। तो प्रश्नानुसार में क्या कह रहा है, एपी का 17वां पद इसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसमें लिखेंगे a17 बराबर 17वां पद 10वें पद से, तो a10 10वें पद से कितना अधिक है 7 अधिक है। अब बच्चों हमें निकालना क्या है, यानी कि d की वैल्यू हमें निकालनी है। तो सबसे पहले देखो a17, a का मतलब क्या है, a17 का मतलब 17वां पद, और 17वां जो पद है वो 10वें पद से 7 अधिक है। अगर घटने की बात कहता तो माइनस होता, लेकिन यहाँ पर अधिक की बात कह रहा है तो प्लस आएगा। तो देखिए a + 17 में से 1 गया तो कितना बचेगा 16d, a + 16d बराबर a + 9d + 7। अब देखिए बच्चों इसको इधर लाइए, इसको इधर लाइए, तो देखिए a + 16d - a
माइनस 9d बराबर 7। अब देखिए माइनस ए और प्लस ए कट गया। अब 16d में से 9d जाए तो कितना बचेगा? 7d बचेगा। 16 में से 9 गया 7 बचेगा, तो 7d बराबर 7 आ जाएगा। तो d बराबर क्या आ जाएगा? 7/7 आ जाएगा। 7 से 7 को भाग करेंगे तो d का मान क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा, क्योंकि 7 से 7 को भाग करने पर एक बार जाता है, तो d की वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। ये बच्चों क्या हो जाता है? आपका आंसर हो जाता है। आइए बच्चों क्वेश्चन 11वां करेंगे। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे, फिर हम क्वेश्चन को हल करेंगे। तो क्वेश्चन हमें दे रहा है, देखो क्वेश्चन क्या दिया है। AP 3, 15, 27, 39 डैश डैश का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? तो कौन सा पद? तो सबसे पहले हमें क्या निकालना है? देखो तो AP कितना दिया है? AP दी है 3, 15, 27, 39 डैश डैश है। यहाँ से किसकी वैल्यू निकालने? ए की वैल्यू। तो ए बराबर तो 3, ये पहला पद हो जाएगा। डी बराबर कितना हो जाएगा? 15 में से 3 घटाओ, तो 15 में से 3 घटाएंगे क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब बच्चों कह रहा है कि 54वें पद से एक कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 अधिक होगा? तो हम यह लिखेंगे प्रश्नानुसार यानी कि कौन सा पद? तो an जो है, माना an जो है वो a 54वें पद से 132 अधिक होगा। अब देखिए an को क्या लिखेंगे? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी बराबर a प्लस 53d और प्लस 132। अब देखिए बच्चों a का मान कितना है? 3 प्लस n माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है? 12। a का मान कितना है? 3 प्लस 53 गुणा d की वैल्यू कितनी है? 12 और प्लस 132। अब देखो 3 से 3 काट दो, दोनों तरफ प्लस का इधर लाएंगे तब भी कटेगा। अब इसकी गुणा कराइए तो 12n माइनस ये हो जाएगा 12 बराबर। अब देखिए 12 की 53 से गुणा करो तो 12 3 36 के 6 हासिल 3, 12 पंजे 60, 60 और 3 63 और प्लस 132। अब जोड़िए तो 12n, अब इसको इधर ले जाइए तो देखिए 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8, 3 और 3 6 और 1, हाँ 3 और 3 6, 6 और 1 7। अब माइनस 12 इधर ले जाओ तो प्लस के 12 हो जाएंगे। तो देखिए 12n बराबर कितना हो गया? 12n बराबर 768 में 12 जोड़िए तो 8 और 2 10, 10 का 0 हासिल 1, 6 और 1 7, 1 हासिल का 8 और 1 7। अब n बराबर कितना आएगा? तो 780/12, 12 से भाग करिए तो 12 छक 72, कितना बचा? 6 बचा, 0 60 हो गया तो 12 पंजे 60। तो n बराबर कितना आ जाएगा? 65वां पद। कितना आ जाएगा? 65वां पद। तो कौन सा पद उसके 54वें पद से अधिक होगा? तो लिखेंगे अतः 65वां पद उसके 65वां पद 54वें पद से 132 अधिक होगा। आंसर आ गया बच्चों। हाँ आइए बच्चों क्वेश्चन 12 देखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर हल करेंगे। तो देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या है। दो समांतर श्रेणियों का सर्वांतर समान है यदि इनके 100वें पदों का अंतर 100 है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा? तो सबसे पहले मानेंगे, माना प्रथम समांतर श्रेणी का पहला पद ए मान लिया। अब देखिए द्वितीय समांतर श्रेणी का पहला पद इसको कैपिटल ए मान लिया। अब देखिए प्रश्न अनुसार
तो प्रश्नानुसार में देखिए इनके 100वें पदों का अंतर 100 है, तो हम क्या लिखेंगे, ए 100 लिख देंगे माइनस कैपिटल ए 100 लिख देंगे, ठीक है। और इनका अंतर कितना है, 100 है। अब इनको हल करो तो यहाँ क्या बनेगा, ए प्लस 99d माइनस यहाँ लिखेंगे ए प्लस 99d बराबर 100। अब देखिए बच्चों, ए प्लस 99d माइनस ए माइनस 99d बराबर 100। अब देखिए बच्चों, माइनस 99d से प्लस 99d कटेगा तो a माइनस ए बराबर 100 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेंगे। अब कह रहा है तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, तो हम क्या लिखेंगे, 1000वें पदों का। तो हमने पहले माना तो बच्चों यही है, ये माना प्रथम सामांतर श्रेणी का पहला पद ए, द्वितीय सामांतर श्रेणी का पहला पद ए कैपिटल है। अब देखिए ए 1000 माइनस कैपिटल ए 1000 बराबर कितना ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आइए कि ए प्लस 999d माइनस कैपिटल ए प्लस 999d। अब देखिए बच्चों, ए प्लस 999d माइनस ए माइनस 999d माइनस 999d से प्लस 999d कट जाएगा तो क्या बचेगा, ए माइनस कैपिटल है। अब ए माइनस ए हम पहले से 100 आ चुका है तो इसकी वैल्यू कहाँ लगा देंगे, यहाँ, ठीक है। और यहाँ लिख देंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो ये बच्चों क्या आ जाएगा, ए 1000 माइनस कैपिटल ए 1000, ये बच्चों क्या आ गया आपका, ये आ गया आपका आंसर। क्या लिख देंगे, आंसर। हाँ ये बच्चों क्वेश्चन 13वां देखते हैं। ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है 2025 के लिए, इसलिए मैंने 2025 में जो बच्चे कक्षा 10 की परीक्षा 2025 में देने वाले हैं उनके लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन को अच्छे से करेंगे। कह रहा है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य है। 3 अंकों वाली संख्याएं जो 7 से विभाज्य है, जो 7 से विभाज्य। तो सबसे पहले आ जाएगी 105, 3 अंक की होगी, 1 2 3 अंक की। फिर आ जाएगी 112, फिर आ जाएगी 119, कहाँ तक चलेंगे, 994 तक। अब देखो बच्चों क्या है, ये 7 से कट जाएगी, 7 एकम 7, 2 बचा 29 हो गया, 7 चौक 28, 1 बचा 14, हाँ कट जाएगी, बिल्कुल कट जाएगी। अब बच्चों देखिए यहाँ से ए की वैल्यू निकालिए तो ए बराबर कितना हो जाएगा 105 और डी बराबर कितना हो जाएगा 112 में से 105 घटा दो तो डी बराबर कितना आ जाएगा। कह रहा है कितनी संख्या है तो हमें एन की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है, एन की वैल्यू निकालनी है। तो डी बराबर कितना हो गया 7 हो गया। अब देखिए ए एन कितना दिया है तो ए एन बराबर दिया है 994। तो हम लिखेंगे एनवा पद ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब ए एन की वैल्यू कितनी दी है 994, क्या हो जाएगा 994 बराबर ए की वैल्यू कितनी है 105 प्लस और एन का मान कितना है जो हमें निकालना है, कितना है नहीं निकालना है, और डी की वैल्यू कितनी है 7 है। तो देखिए 994 बराबर तो 105 प्लस 7 की एन से गुणा करेंगे तो 7n, 7 की -1 से करेंगे तो 7। अब देखिए 994 बराबर तो देखिए 105 में से 7 जाएगा कितना बचेगा 98, कितना बचेगा 98 बचा और प्लस का
7n बचा। तो 98 इधर लाइए, तो 994 माइनस 98 बराबर 7n। तो 14 में से 8 गया तो 6 बचा, 8 में से 9 जाएगा नहीं, यहाँ लिया, यहाँ से 2.5 ली तो 18, 18 में से 9 गया 9 बचा। तो यहाँ कितना रह गया 8 बराबर 7n। तो n बराबर कितना आ जाएगा 896/7। 7 से काटिए, 7 एकम 7, 1 बचा 19 हो गया, 7 दूनी 14। तो 19 में से 14 गया 5 बचा, 56 हो गया, 7 8 56। तो n बराबर कितना आ गया 128। तो आपसे क्या कह रहा है बच्चों, आपसे कह रहा है कि कितनी संख्याएं, तो अतः 128 संख्याएं हैं जो 7 से विभाज्य है, आंसर आ गया। तो बच्चों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपका आने वाला आप जो अगली वीडियो आएगी उसका आपको नोटिफिकेशन जल्द मिल जाएगा। थैंक यू बच्चों।